नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। स्पोर्ट्स स्कैन में आप सभी का स्वागत है। और आज के स्पोर्ट्स स्कैन के संस्करण में मैं हूं विनय सक्सेना आपके साथ और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है फर्स्ट पोस्ट की स्पोर्ट्स एडिटर रूपा रमणी। रूपा जी, आपका स्वागत है आज। थैंक यू सो मच विनय, यहाँ पे सबसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले चर्चा करेंगे आज के मुख्य समाचारों की। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला जारी है। विश्व मुक्केबाजी का स्वर्ण भारत के हितेश गुलिया ने जीता। आज गोवा एफसी और बेंगलुरु एफसी के बीच आईएसएल के सेमीफाइनल के दूसरे चरण का दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है। भारतीय तीरंदाजी संघ एएआई ने खुलासा किया है कि अप्रत्याशित कारणों से टीम 8 से 13 अप्रैल तक फ्लोरिडा में होने वाले विश्व कप स्टेज 1 प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाएगी। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक सनराइजर्स हैदराबाद ने 11 ओवर में 3 विकेट पर 73 रन बना लिए हैं। इससे पहले गुजरात टाइटंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। गुजरात 3 मैचों में 2 जीत के साथ अंक तालिका में तीसरे स्थान पर है। हैदराबाद 4 मैचों में सिर्फ 1 जीत के साथ अंक तालिका में सबसे नीचे है। इससे पहले आईपीएल में कल पंजाब और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया मुकाबला बहुत रोमांचक था। आइए सुनते हैं उस पर एक रिपोर्ट। आईपीएल क्रिकेट में कल राजस्थान रॉयल्स ने पंजाब किंग्स को हरा दिया। राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 205 रन बनाए। जवाब में पंजाब किंग्स 9 विकेट पर 155 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए यशस्वी जायसवाल ने सर्वाधिक 67 रन बनाए। पंजाब के लिए लॉकी फर्ग्यूसन ने 2 विकेट लिए। जवाब में पंजाब किंग्स 9 विकेट पर 155 रन ही बना सकी। नेहल वढेरा ने सर्वाधिक 62 रन बनाए। राजस्थान की ओर से जोफ्रा आर्चर ने 3 विकेट लिए। आर्चर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल ही खेले गए एक अन्य मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 25 रन से हरा दिया। टूर्नामेंट में कल मुंबई में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला होगा। कल के मैच में मुंबई इंडियंस की तरफ से जसप्रीत बुमराह की वापसी हो सकती है। शिव प्रकाश मिश्र, स्पोर्ट्स स्कैन। रूपा जी, दिल्ली के तापमान की तरह स्पोर्ट्स में अपने आईपीएल में भी हीट बढ़ती जा रही है। जो टीम आज जीत रही है, टॉप पे पहुंच रही है, कल नीचे आ रही है। तो आज के मैच की अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है कितना स्कोर सनराइजर हैदराबाद को लगाना चाहिए बोर्ड पे कि गुजरात टाइटंस के लिए दिक्कत हो जाए? गुजरात टाइटंस अगेन एक ऐसी टीम है इस टूर्नामेंट में बहुत टॉप ऑर्डर रिलायंट है। उनके जो टॉप 3 बैटर्स हैं उनके बल्ले के तौर पर ही वो जो भी कम मैचेस जीते हैं वो जीते हैं, आगे बढ़ पा रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में उनका भी एक्चुअली बहुत सारे वीकनेसेस हैं। उनके मिडिल ऑर्डर काफ़ी डाउटफुल है, काफ़ी सस्पेक्ट है। बट हैदराबाद का भी एक सबसे बड़ा वीकनेस रहा है उनके ओपनिंग कॉम्बिनेशन। इसलिए बहुत सारा प्रेशर हेनरिक क्लासन लोअर मिडिल ऑर्डर पर लगी हुई है। ऑब्वियसली एक चैलेंजिंग टोटल हैदराबाद में कि बिग स्कोर्स यहाँ लगा सकते हैं। 170 180 के प्लस होना ही एक अच्छा एक डिफेंडेबल टोटल मैं कह सकती हूँ इस कंडीशंस में। बट बहुत सारा प्रेशर एट दिस पॉइंट। अगर आप स्कोर को भी आप देखेंगे तो बहुत सारा प्रेशर लोअर मिडिल ऑर्डर नीतीश और हेनरी क्लासन पे आ चुका है। तो 180 प्लस ही वो इंटिमिडेट कर सकते हैं। एक लाइनअप जो गुजरात के लाइनअप है, जो एक बहुत ही रिलायबल लाइनअप है, वो कर सकते हैं। किस टीम के चांसेस लग रहे हैं? वैसे तो भी सब टीमों ने 4-4 मैच ही खेले हैं, फिर भी आई थिंक द बेस्ट पार्ट इज काफ़ी जो टीम ऑक्शन टेबल में बहुत ही काफ़ी फेल करके काफ़ी एक एवरेज सीजन्स इतने सालों से आए हैं, वो टीम अच्छी कर रही है। लाइक अ दिल्ली अनबीटेबल रही है अभी सो फार। दे हैव नॉट हैड सच अ स्ट्रॉन्ग यूनिट। एक हेमंत बदानी जो कोच बहुत सारे लीग्स जीत चुके हैं, सिवाय आईपीएल के वो आए हैं विद केपी। एनर्जी अच्छा है, यूनिट अच्छा है, दे आर लुकिंग गुड। ऑफ कोर्स अनबीटेबल, थोड़ा एब्स एंड पीक्स चाहिए होंगे। अभी तो टूर्नामेंट बहुत बाकी है, बहुत बात की है। बट अ टीम लाइक पंजाब अगेन हारे, बट श्रेयस अय्यर एक नया रिगर के साथ आ रहे हैं। उनका भी श्रेयस और पॉन्टिंग का जोड़ी काफ़ी एक अच्छा लग रहा है, वो भी एक बहुत ही प्रॉमिसिंग लग रहा है। एंड ऑफ कोर्स अ टीम लाइक राजस्थान शायद बीच में कहीं पे है, बट काफ़ी सारे जो पावर हाउसेस हैं, मुंबई हो या चेन्नई हो, दे नॉट लुकिंग एज साउंड एज व्हाट दे यूज्ड टू इन द पास्ट। आई थिंक वो एक वरी डेफिनेटली। आपने पंजाब की बात करी, अगर हम पिछले आईपीएल्स के रिकॉर्ड्स देखें तो पंजाब शुरू में बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट बढ़ता है वो नीचे आते चले जाते हैं। आई थिंक वही एक खास बात है टूर्नामेंट लाइक दी आईपीएल। 14 गेम्स बहुत ही लंबी होती है, होम एंड अवे कंडीशंस डिफरेंट होती हैं। इवन इन दिस सिचुएशन अपने घर में ही अगर आपको डिफरेंट ट्रैक्स, आप अपना ट्रैक नहीं चुन पा रहे, अपना कॉम्बिनेशन सेट नहीं कर पा रहे हैं, वो काफ़ी एक टाइम लगता है। और जब सिंक आना है, फिर
एक मोमेंटम आपको डेफिनेटली सेकेंड हाफ में एक मोमेंटम बहुत की रहता है, बिकॉज प्लेऑफ्स और उसमें एलिमिनेटर में कुछ भी हो सकता है. सो पीक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हारने के बाद भी वो मोमेंटम और वो कॉन्फिडेंस बनाए रखना है. आई थिंक दैट्स द की इन अ टूर्नामेंट लाइक द आईपीएल. कौन स्टार होने वाला है इस आईपीएल का? आई थिंक अगर आप टीम की बात नहीं कर रहा मैं, इंडिविजुअल एब्सोल्युटली. देखिए बल्लेबाजों में अगर आप देखेंगे देयर आर लॉट ऑफ प्रॉमिसिंग पीपल, समवन लाइक नीतीश राणा टीम पर टीम चेंज करते रहे हैं. कोलकाता नाइट राइडर्स के कैप्टन थे एक पॉइंट पर. राजस्थान रॉयल्स में सिर्फ एक प्लेयर के तौर पर खेल रहे हैं, बहुत ही कंसिस्टेंट रहे हैं. 50s मार चुके हैं ऑलरेडी 2-3. बॉलिंग में अगर आप देखोगे समवन लाइक वरुण चक्रवर्ती कहीं से भी नहीं आके, एंड नाउ ही इज जस्ट कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग फॉर हिज फ्रैंचाइज लाइक स्टार. एग्जैक्टली. और जहां इतना सारा क्रिटिसिज्म था एक तौर पर, फिर वहां से आके और एक बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्मर वो साबित हो रहे हैं. आई थिंक दीस आर सम नेम्स. समवन लाइक नूर अगेन गुजरात से जाके चेन्नई में, हालांकि टीम उनका शायद उतना उनका वेट संभाल नहीं पा रहा है, बट ही इज ट्राइंग टू फाइट एंड ही इज ट्राइंग टू डू दैट फॉर हिज टीम. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कोलंबो दौरे के दौरान श्रीलंका की 1996 वर्ल्ड कप विजेता टीम के सदस्यों से एक विशेष संवाद किया. इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीलंकाई क्रिकेट दिग्गजों के साथ बातचीत की, जिसमें सनत जयसूर्या, चामिंड नवास, अरविंद डिसिल्वा, मरवन अट्टापट्टू, रविंद्र पुष्प कुमार, उर्पल चंदना, कुमार धर्मसेन और रमेश कालूवितरना शामिल थे. प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर बताया कि भारत की 1983 वर्ल्ड कप जीत और श्रीलंका की 1996 की वर्ल्ड कप विजय ने वैश्विक क्रिकेट परिदृश्य में क्रांतिकारी बदलाव लाए. उन्होंने कहा कि श्रीलंकाई टीम के 1996 वर्ल्ड कप में आक्रामक और नवाचारपूर्ण खेल ने दरअसल T20 क्रिकेट के जन्म को प्रेरित किया. उन्होंने 1996 में भारत के श्रीलंका दौरे का भी उल्लेख किया, जब बम विस्फोट के बावजूद भारत ने श्रीलंका का दौरा पूरा किया था. इसे उन्होंने खेल भावना और स्थायी दोस्ती का प्रतीक बताया. श्रीलंकाई खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री मोदी से उत्तरी श्रीलंका, विशेषकर जाफना में एक उच्च गुणवत्ता वाले क्रिकेट मैदान के विकास में सहायता की अपील की. और अब बात करें फिट इंडिया की. फिट इंडिया के आज के रविवार संस्करण में साइकिल के साथ लोगों की भारी भीड़ उमड़ी. युवा एवं खेल मामलों के मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने राजकोट से इस अभियान का नेतृत्व किया, जिसमें समर्पित गुजरात राज्य पुलिस बल के लोग शामिल थे. इधर दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में राज्य पुलिस बल के प्रतिनिधि, शीर्ष साइकिल चालक, योगासन और रोपिंग स्किपिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदस्य, साथ ही पुशअप मैन ऑफ इंडिया रोहतास चौधरी और अन्य गणमान्य व्यक्ति मोटापे के खिलाफ एकजुट हुए और फिटनेस को अपनी दैनिक आदत बनाने पर जोर दिया. और बात करेंगे मुक्केबाजी की. विश्व मुक्केबाजी का स्वर्ण भारत के हितेश गुलिया ने जीत लिया है. आज ब्राजील में पुरुषों के 70 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में हितेश ने इंग्लैंड के ओडेल कामरा को एक तरफा मुकाबले में 5-0 से हराया. प्रतियोगिता में एक अन्य भारतीय मुक्केबाज अविनाश जम्वाल ने पुरुषों के 65 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता. भारत के मनीष राठौर ने कल पुरुषों के 55 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता था. आइए सुनते हैं एक रिपोर्ट. भारतीय मुक्केबाजी दल ने विश्व मुक्केबाजी द्वारा आयोजित एलीट स्तर की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अपने पहले प्रदर्शन में प्रभावशाली प्रदर्शन किया, जिसमें फोज डू इगुआको में विश्व मुक्केबाजी कप ब्राजील 2025 में एक स्वर्ण और एक रजत सहित 6 पदक जीते. हितेश विश्व मुक्केबाजी कप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज बन गए. उनके प्रतिद्वंदी इंग्लैंड के ओडेल कामारा घायल हो गए और 70 किलोग्राम के फाइनल में रिंग में ही नहीं उतर सके. 65 किलोग्राम वर्ग में फाइनल में पहुंचने वाले अन्य भारतीय मुक्केबाज अविनाश जामवाल ने स्थानीय पसंदीदा यूरी रिस के खिलाफ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, लेकिन अनुकूल फैसला पाने के लिए पर्याप्त प्रदर्शन नहीं कर सके और रजत पदक जीता. 4 भारतीय खिलाड़ियों ने कांस्य पदक जीते, जिनमें जदुमणि सिंह मंडेगबाम 50 किलोग्राम भार वर्ग, मनीष राठौर 55 किलोग्राम भार वर्ग, सचिन 60 किलोग्राम भार वर्ग और विशाल 90 किलोग्राम भार वर्ग शामिल है. भारत ने पेरिस ओलंपिक के बाद अपने पहले बड़े अंतर्राष्ट्रीय आयोजन विश्व मुक्केबाजी कप के लिए 10 सदस्यीय दल उतारा था और 6 पदक जीते. इससे न केवल टीम का आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि लॉस एंजलिस खेलों से पहले 2028 ओलंपिक चक्र की तैयारी भी शुरू होगी. नेहा गोस्वामी, स्पोर्ट्स कैन. रूपा जी, बॉक्सिंग में हमेशा देखा गया कि स्टार्स आते हैं और अगले बड़े टूर्नामेंट आने तक गायब हो जाते हैं. हम उन्हें सस्टेन करके नहीं रख पाते. अब वर्ल्ड कप गोल्ड मेडल तो जीत लिया, लेकिन आगे के टूर्नामेंट्स का क्या? जैसे ओलंपिक के लिए तैयारी है, बीच में एशियाड आएगा और वो सब चीज़ें हैं, तो हम सस्टेन क्यों नहीं कर पाते हम अपने स्टार्स को? ना, ऑब्वियसली एक 4 years 2 साल 4 साल बहुत ही लंबा टाइम होता है. मैंने आई थिंक यहाँ पे आई थिंक गुड थिंग इज इधर आप एक
एक ऐसे खिलाड़ी को आप रिकग्नाइज आप करोगे अभी, जो हितेश गुलिया जो है, जो सिर्फ 19 और 20 वर्ष के हैं, उनको अगर आप ग्रूम कर रहे हो, उनको उन पर फोकस डाल रहे हो, और उनके साथ जो भी हैं, अगर आप कंटिन्यूस फोकस डाल के उनको कंसिस्टेंटली ग्रूम करते रहोगे, देन देयर इज होप एंड देन देयर इज डेफिनेटली अ प्रोग्रेशन. अगर वो नहीं होता है और आप हमेशा हर बार किसी और को जो सामने आते हैं उन पर हम वो जोर नहीं डालते हैं, उनको बैक नहीं करते हैं, तब ऐसे ही एवरी ईयर यू विल कीप लुकिंग फॉर who next. तो आई थिंक वो प्रॉब्लम है. लेकिन दिस इज प्रॉमिसिंग, क्योंकि एक बहुत ही यंग खिलाड़ी है और काफी एक यूनानिमस डिसीजन से वो जीते हैं. तो इस लॉट को अगर हम नेक्स्ट 2 साल 3 साल के लिए अगर हम ग्रूम करेंगे तो डेफिनेटली देयर इज सम एक्सपेक्टेशंस. फेडरेशंस की आपस की रस्साकशी का कोई असर पड़ता है क्या खिलाड़ियों के मनोबल पे? डेफिनेटली असर पड़ता है, और ये सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा है, ये इंटरनेशनल में भी हो रहा है. वर्ल्ड बॉक्सिंग का अभी रीइंस्टेट हुआ है फिर से एक नया ऑर्गेनाइजेशन. सो वर्ल्ड लेवल में ये स्पोर्ट काफी जूझ रहा है, काफी पॉलिटिक्स चल रही है एंड बहुत सारे इश्यूज भी हैं, डील हो रहा है. बट इट्स इंपॉर्टेंट कि अगर वहां स्टेबिलिटी हो तो प्लेयर्स के मन पे, प्लेयर्स के फिजिकल और मेंटल स्कोप में भी स्टेबिलिटी आएगा. आज गोवा एफसी और बेंगलुरु एफसी के बीच आईएसएल के सेमीफाइनल के दूसरे चरण का मुकाबला खेला जा रहा है. फर्स्ट हाफ के बाद स्कोर 0-0 से बराबर था. उधर मेजबान मोहन बगान सुपर जायंट सोमवार को इंडियन सुपर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट के अपने सेमीफाइनल मुकाबले के दूसरे चरण में जमशेदपुर एफसी के खिलाफ वापसी करने के इरादे से उतरेगा. मोहन बगान सुपर जायंट की टीम पहले चरण का मुकाबला 1-2 से हार गई थी और विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन में उसे बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद होगी. लीग शील्ड जीतने वाले मोहन बगान का मुकाबला इस बात से भी बढ़ेगा कि उसके घरेलू मैदान में पिछले 6 मैच में उसके खिलाफ एक भी गोल नहीं हुआ है. टीम की नजरें अब दूसरे चरण में बेहतर प्रदर्शन करके लगातार तीसरे साल खिताबी मुकाबले में जगह बनाने पर टिकी हैं. दोनों टीमों ने एक दूसरे के खिलाफ 11 मैच खेले हैं, जिसमें मोहन बगान ने 5 बार जीत दर्ज की है, जबकि 4 मैच में उसे हार का सामना करना पड़ा है. अब बात करेंगे तीरंदाजी की. भारतीय तीरंदाजी संघ AAI ने खुलासा किया है कि 16 सदस्यीय टीम को अप्रत्याशित कारणों से वीजा अपॉइंटमेंट प्राप्त करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते वो 8 से 13 अप्रैल तक फ्लोरिडा में होने वाले विश्व कप स्टेज 1 प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाएगी. 2025 विश्व कप में 5 प्रतियोगिताएं शामिल हैं और ये 8 अप्रैल से 19 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें फ्लोरिडा, शंघाई, अंतालिया, मैद्रिद और नानजिंग मेजबान शहर होंगे. डिसअपॉइंटिंग न्यूज है. डेफिनेटली हमारे आर्चर बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन अगर इस तरह की परेशानियां आएंगी तो कैसे आप मेडल की उम्मीद करेंगे? एब्सोल्युटली बहुत डिसअपॉइंटिंग है. और ये जो 6 खिलाड़ी हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एक वर्ल्ड चैंपियन है उसमें आदित्य स्वामी, और एक ओलंपियन है. तो ये अगर नहीं पहुंचेंगे तो सिर्फ उनकी इंडिविजुअल इवेंट्स नहीं, वो टीम इवेंट्स में भी है. वो दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन टीम इवेंट्स. तो मतलब वो टीम इवेंट्स में भी हम भाग नहीं ले पाएंगे. आई मीन दैट्स अ वेरी बिग ब्लो. अब ऑब्वियसली उम्मीद है कि मंडे तक बोल रहे हैं कि अथॉरिटीज की ऑफिशियल्स मंडे तक आ जाना चाहिए वीजा. लेकिन अगर मंडे तक वीजा आ भी गया तो भी 8 तारीख तक कैसे पार्टिसिपेट होगा? यहाँ से यूएस की दूरी कम थोड़ी है. एब्सोल्युटली एक दिन लगता है, और आप उस मेंटल स्टेट में नहीं है कि वहां जाके आप सेटल डाउन करें, आप कंडीशंस को परखें, क्योंकि विंड व्हाटएवर एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट आर्चरी में. सबसे पहले थकान ही दूर करनी होगी. एब्सोल्युटली देयर इज जेट लैग, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा इट्स अ वेरी बिग चैलेंज. और इट्स इन द यूएस, यहाँ पे नहीं है, आजू बाजू नहीं है. इट्स वेरी वेरी फार अवे. एंड यस इट्स अ बिग ब्लो. और ऐसी सब सिचुएशंस जब आती हैं तो आई थिंक देयर हैज टू बी सम पेनल्टी. कुछ तो पेनल्टी पे करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजर्स को कि यू नो दिस इज अ बिग ब्लो फॉर द एंटायर कंटिंजेंट, होल कंट्री. और हमारी मेडल प्रोस्पेक्ट्स भी कम होते हैं इससे. एब्सोल्युटली. और बात करेंगे हॉकी की. तेलंगाना, दादरा एवं नगर हवेली और दमन दीव ने आज 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप में अपनी पहली जीत दर्ज की. तेलंगाना ने दिन के पहले मुकाबले में उत्तराखंड पर 4-0 से जीत दर्ज की और दूसरे मैच में दादरा और नगर हवेली ने असम को 2-1 से हराकर टूर्नामेंट में पहली जीत हासिल की. यह टूर्नामेंट 4 से 15 अप्रैल तक खेला जाएगा और इसमें 30 टीमें हिस्सा ले रही हैं. और श्रोताओं, अब समय इजाजत नहीं दे रहा है कि हम आपसे और खबरों पर चर्चा करें. रूपा जी, आप हमारे स्टूडियो में आई और आपने तमाम खबरों पर हमसे विस्तार से चर्चा की. इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच विनय, और सारे लिसनर्स को भी धन्यवाद. नमस्कार.